सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात, आज हरियाणा पुलिस में भर्ती निकली हुई है। सभी लोग भी खुश होंगे, सभी बच्चे खुश होंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिलअप करना है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल है, कैसे भरना है, वो हम सभी आपको आज बताएंगे। तो क्या है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर ने हरियाणा पुलिस की भर्ती निकाली है। तो इसके अंदर कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है और इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, हम आज देखेंगे। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो भर्ती है बहुत ही मुश्किल से आई है। लोग बहुत सा इंतजार कर रहे थे, इसका बहुत सारा इंतजार कर रहे थे। तो इसलिए जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत ही बिल्कुल ध्यान से भरना है। तो क्या क्या डिटेल है हम आपको बता देते हैं कि क्या करना है, कि कैसे करना है और क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एज क्या है। अब की बार ये भी खुशी की बात है, जैसे अभी की बार हरियाणा गवर्नमेंट ने 3 साल का और रिलैक्सेशन दे दिया, क्योंकि कोरोना हो गया था 2 साल के लिए। उसके एवज में 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया सभी को, जर्नल को भी, SC BC को भी। मैं तो जर्नल ही, SC BC को तो मिलता था पहले भी, अब जर्नल को और सभी को 3 साल का और जो BC है उसको भी अलग से और SC को भी अलग से रिलैक्सेशन एज में दिया है। तो हमें कैसे करना है, देखो। डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये 12 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हम 20 फरवरी 2024 को हम फार्म भरना स्टार्ट कर देंगे। सभी फार्म 20 फरवरी से 20 फरवरी को फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 21/3/2024 है। और सबसे मेन बात इसमें ये है कि अब की बार किसी की भी फॉर्म भरने की फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने फीस पहले जो CET एग्जाम हुआ था उसके अंदर हमने फीस ले ली है, तो दोबारा फीस नहीं लेंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है ये भी कि किसी की फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। सभी फॉर्म फिलअप करें और ट्राई करें, बिल्कुल किस्मत को आजमाएं और मेहनत करें, एग्जाम की तैयारी करें और फिजिकल की तैयारी भी करें। तो इन्होंने क्या दिया है, इसमें इन्होंने दिया है 5000 पोस्ट निकली है मेल के लिए और 1000 पोस्ट निकली है फीमेल के लिए। टोटल पोस्ट है 6000 में से इन्होंने बना दिया 5000 पोस्ट मेल के लिए और 1000 पोस्ट फीमेल के लिए। इसमें जैसे नॉन एक्स सर्विसमैन है, इसमें जनरल में 1800 वैकेंसी है, SC के लिए 900 है और BCA के लिए 700 वैकेंसी है और BCB के लिए 400 है और EWS के लिए 500 वैकेंसी है। और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में जनरल के लिए 350 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 100 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन BCA के लिए भी 100 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन BCB के लिए 150 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 5000 पोस्ट हैं मेल के लिए और 1000 पोस्ट हैं फीमेल के लिए। नॉन एक्स सर्विसमैन है, जनरल के लिए 360, SC के लिए 180, BCA के लिए 140, BCB के लिए 80 और EWS के लिए 100 और एक्स सर्विसमैन जनरल है 70 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 20 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन BCA के लिए भी 20 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन BCB के लिए 30 पोस्ट हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन दी है वो +2 पास होना बहुत ही जरूरी है, वो किसी भी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड, ओपन बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड है वो उसमें +2 क्लियर होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो हम 10th करते हैं, 10th में हमारा एक सब्जेक्ट हिंदी हो या संस्कृत हो, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन, और इसमें जो हायर एजुकेशन है उसके लिए हमें कोई भी नंबर मार्क्स नहीं मिलेगा, या हम BSc है या हम BA हैं या BCom है, कुछ भी है, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसमें पे स्केल दिया हुआ 21,700 और लेवल 3 C ग्रेड की नौकरी है, C ग्रुप की, और इसमें 21,700 बेसिक पे है। मान लो DA HRA वगैरह मिला के 35,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। फिर है एज में 18 से 25 एज होती थी पहले, अभी भी 18 से 25 है, लेकिन इन्होंने 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट दे दी है। 3 साल सभी को, SC को भी 3 साल, BC को भी और जनरल को भी, मीन्स 18 से 28 साल तक हम भर सकते हैं फॉर्म को। और BC को, SC को, BC को, ST को, सभी को 5 साल की अलग से छूट है, यानी कि 28 और 5 33 साल तक SC BC
और एसटी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिर है क्वालिफाइंग टेस्ट। क्वालिफाइड टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा सीईटी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। सीईटी एग्जाम क्लियर होगा वही बच्चे ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वही एलिजिबल हैं इसमें। और फिर होगा फिजिकल मेजरमेंट, पीएमटी टेस्ट होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और फिर होगा द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर में डू सो इज मच नंबर ऑफ बैचेस एज इट्स deems necessary so as the shortlist qualified candidate equal to 4 times the number advertised post। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल फर्दर अपीयर इन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट टू जज देयर फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस सेल बी एज अंडर। जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है और 12 मिनट का टाइम दिया हुआ है। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस है और 6 मिनट का टाइम दिया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर की रेस है लेकिन टाइम 5 मिनट दिया हुआ है। फिर आता है नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट में ये 94.5 का जो हमारा एग्जाम होता है रिटन टेस्ट, जिसको रिटन टेस्ट बोलते हैं, वो रिटन टेस्ट होगा हमारा 94.5 नंबर का। तो इसमें क्या होगा, जो एक क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन का मार्क होगा 0.945, मीन्स एक क्वेश्चन का नंबर है 0.945। और इसमें क्या होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के मार्क्स है यही, तो 94.5 नंबर बनेंगे पूरे क्वेश्चन जो हमारा रिटन एग्जाम होगा उसके। और फिजिकल का जैसे हम जितना भी फिजिकल करते हैं, जिस टाइम में करते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। 2.5 किलोमीटर की रेस है, उसमें आप रेस 2 मिनट में लगाओ या कितने में लगाओ, या आप लॉन्ग जंप हाई जंप कितना लगाओ, उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। एडिशनल वेटेज की चीज की है, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास ए बी और सी लेवल सर्टिफिकेट, जो अगर ए लेवल का है तो 1 नंबर और बी का है तो 2 नंबर। अगर हमारे साथ सी सर्टिफिकेट है तो उसके में 3 नंबर मिलेंगे। और सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के हमें 2.5 नंबर मिलेंगे, तभी जाके ये जैसे 3 और 2.5 ये तो 5.5 मार्क्स ये हो गए और 94.5 मार्क्स हो गए, 100 नंबर हो गए पूरे के पूरे। फिर आता है सिलेबस नॉलेज। सिलेबस नॉलेज में यानी कि एग्जाम जो होगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, वो ओएमआर बेसिस होगा। ओएमआर बेसिस में इसमें क्या 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 सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, इसमें जैसे कि टेस्ट पेपर सेल इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेड एक्सेट्रा। तो इसमें से ही हमारा जो एग्जाम होगा रिटन एग्जाम इसमें से होगा। देयर शेल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हम लगा लो कि 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, 10 नंबर कंप्यूटर से रिलेटिव भी आएंगे। और 20 क्वेश्चन बेसिक नॉलेज के लगभग 20-25 मान लो, अभी 25 क्वेश्चन तक बेसिक नॉलेज के आएंगे। और जो मैथ साइंस अगर जैसे हम +2 के लेवल का टेस्ट लेंगे, इससे आगे टेस्ट नहीं लेंगे, ये भी बोला गया इसमें। फिर आता है पैटर्न ऑफ एग्जाम। ओएमआर बेसिस हमारा टेस्ट होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 90.945 का। और इसमें एक खास बात है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर जैसे ओएमआर में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर फिल करना है, अगर आपको आए या ना आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सभी 5 ऑप्शन है, 5 में से अगर आपको नहीं आता तो 5वां ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात दी हुई है, अगर हमने कोई भी ऑप्शन छोड़ दिया, क्वेश्चन का कोई भी ओएमआर में 5 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन छोड़ दिया, तो ऑप्शन छोड़ने के बाद हमारा 0.945 नंबर कट जाएगा।
मीन्स हमें अगर 5 है OMR के अंदर, पांचों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर भरना है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है आप OMR शीट में से पांचों ऑप्शनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा, और भर के भी आना है, भरना पड़ेगा ना, जरूरी है, वो बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपका जो एक क्वेश्चन का मार्क है 0.945 वो आपका कट कर लिया जाएगा। मीन्स 5 ऑप्शनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर भरना है। और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपको सभी फोटोकॉपी टेस्टेड करवानी है। आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द कौन सा जिला सैनिक बोर्ड, आपको आइडेंटिटी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी टेस्टेड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, जैसे आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो भी, और डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक्स में से कोई भी एक भी हो सकता है। जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमें एक बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ सेंट्रल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल, यानी कि जो हमारी 10th की मार्कशीट है और +2 की मार्कशीट है वो स्कैन, उसकी कॉपी स्कैन होगी जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम बिल्कुल सही हो, फादर नेम डेट ऑफ बर्थ हो उसमें, तो वो स्कैन होगी। तो हमारे स्कैन क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे 10th की मार्कशीट कॉपी, +2 की मार्कशीट कॉपी, और SC BC SCA BCB EWS एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, फैमिली मेंबर ऑफ द एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन फॉर द फ्रीडम फाइटर, अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट भी, सभी डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। अगर हमें कोई वेटेज लेनी है तो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो भी स्कैन होंगे, जैसे कि EWS का है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और कोई एक्सपीरियंस है वो भी डॉक्यूमेंट स्कैन होगा, हमारा फोटो भी स्कैन होगा, सिग्नेचर भी स्कैन होंगे, और जो हमारे हायर क्वालिफिकेशन है वो उसके डॉक्यूमेंट भी, अगर हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस है, हायर क्वालिफिकेशन है, वो भी स्कैन करना जरूरी है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी स्कैन करना जरूरी है। एक्स सर्विस में EWS सर्टिफिकेट भी, SC BC BCA BCB सर्टिफिकेट वो भी स्कैन करना जरूरी है। और इसमें एक बात और बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है वो भी 2023-24 का होना चाहिए। SC का BCA का BCB का सर्टिफिकेट है वो भी 2023-24 का ही मान्य किया जाएगा। इसमें कहने का मतलब है जैसे 2023 मार्च 2023 से और मार्च 2024 का ही सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं। ये बात बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। BCB को, SCA को, SC को, BCA BCB को और EWS वालों को वो मार्च 2023 से और मार्च 2024 तक का ही होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। हमें एक बात का भी ध्यान रखना है, यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस गैजेट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमें नहीं लेके जाना है, ना ही मोबाइल फोन लेके जाना है। इसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट हिदायत दी हुई है, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ऐप की बार सभी फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे परफॉर्मा फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यही से ही निकलेगा, और इस बिल्कुल सेम यही निकाल के आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। नोटिफिकेशन है जो नोटिफिकेशन के साथ सभी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। नो जॉब का जो है जिसके हमें नंबर मिलते हैं, वो नो जॉब का, जिसके घर में कोई जॉब नहीं, भाई नौकरी पे नहीं है, फादर नौकरी पे, मदर नौकरी पे नहीं है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट यहीं से निकलेगा, और वो तहसीलदार से अप्रूव्ड होना चाहिए सर्टिफिकेट। और EWS के लिए भी यहीं से ही सर्टिफिकेट हो गए, तहसीलदार से अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर द विडो, जैसे विधवा है, विधवा के लिए भी यही सर्टिफिकेट है। ये विडो सर्टिफिकेट दे रखा है। और फादरलेस का सर्टिफिकेट भी इसी के अंदर दिया हुआ है। फादरलेस का अगर सर्टिफिकेट बनाओ तो इसी के अंदर दिया है, आप ये लिंक से ओपन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। सारे के सारे इसी के अंदर सब कुछ दिया है, नोटिफिकेशन के अंदर ही।
और फिर हमें क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ना, ये सभी बातें बिल्कुल लिखनी है अपने हाथ से, हिमसेल्फ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश टू बी अपलोडेड, और ये बात लिख के हमें अपलोड करनी है। तो साथियों मैं तो ये बोलता हूँ, आप तैयार हो जाओ, हरियाणा पुलिस की भर्ती आ चुकी है और बिल्कुल जोर लगा दो, तो आपकी नौकरी पक्की है, कन्फर्म है, तो कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल ओके, थैंक यू। लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सोल्यूशन उसी टाइम बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म अप्लाई किए और तैयारी पे लग जाइए अभी से ही।